से बहू लौटी है उसने खाना पीना छोड़ दिया है। जब बहू तुम्हारे साथ गई थी तो वो तुम्हारे साथ लौटी क्यों नहीं? जवाब दो, चुपचाप क्या खड़े हो? बहू को अकेला देख हम कितना परेशान थे। जब तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो तुम्हारे बाबूजी ने पुलिस कमिश्नर से बात की। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? अब बुद्ध बने क्या खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते? जब बहू तुम्हारी जिम्मेदारी पर गई थी तो वो अकेली कैसे वापस लौटी? कहां थे तुम? बाबूजी, गलती दरअसल मेरी है, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा था, मैं ही कहीं दूर निकल गई और फिर भीड़ में खो गई। बहू, विक्रम की गलती पर पर्दा मत डालो। जवाब दो विक्रम, जब बहू तुम्हारे साथ गई थी तो अकेली वापस कैसे लौटी? जवाब दो। छोड़ दीजिए ना, आप दोनों सही सलामत आ गए ना। मम्मी ठीक कह रही है पापा, भैया को माफ कर दीजिए ना। हाँ पापा, भैया थक गए होंगे, आप बाद में। नहीं, आज बीच में कोई नहीं। बाबूजी, माफ कर दीजिए ना इन्हें। जब तक मुझे मालूम नहीं हो जाता वहां क्या हुआ था, बात खत्म नहीं होगी। इन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं बहू, इस बार नहीं। माफ कर दीजिए बाबूजी। ठीक है विक्रम, जाके अपने कमरे में आराम करो। आरती तो लीजिए। भैरव मंदिर से निकलने के बाद हम दोनों कच्चे रास्ते की तरफ गए। वहां उसकी गर्दन पकड़कर धक्का देते वक्त मैं गिर गया। उसने फोन करना चाहा, मैंने उसे फिर से पकड़ा, फोन उसके हाथ से गिरा। उसके बाद मैंने उसे पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। विकी, विकी ये तुझे क्या हो गया? तूने तो कहा था कि गायत्री को तूने वैष्णो देवी में खत्म कर दिया, तो फिर गायत्री इस घर में क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा वासु। क्या समझ में नहीं आ रहा तेरे को विकी? वासु, मैंने गायत्री को पहाड़ से धक्का मार दिया था। मैंने उसे मार दिया है। तो वो वापस कैसे आई जिंदा? विक्रम, ये क्या पागलपन की बातें कर रहा है तू? हाँ, तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो गायत्री घर में है वो गायत्री नहीं, उसका भूत है? हाँ, हो सकता है वासु, हो सकता है। नीचे गायत्री नहीं है, गायत्री का यही सच है। क्या सच है? आपने बताया नहीं भैया, क्या सच है? कुछ नहीं।
जो विक्रम कह रहा है वही बात जॉनी ने फोन पर भी कही थी, लेकिन फिर गायत्री जिंदा कैसे लौट आई? वासु भैया को क्या हो गया? वो इतने परेशान तो आज से पहले कभी नहीं लगे। कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। वासु सेठ अब तो बिलीव करो, अपन जो भी बोलता है सच बोलता है वासु सेठ। जॉनी, उस दिन तूने पी कितनी थी? गॉड प्रॉमिस वासु सेठ। सच बोल जॉनी, उस दिन पी कितनी थी तूने? थोड़ी सी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा विक्रम ने गायत्री को धक्का दिया। क्या देखा तूने जॉनी? देखो वासु सेठ, मैंने देखा कि विक्रम ने गायत्री को यूं मुंडी से पकड़ा और पहाड़ से गिरा दिया, और गायत्री चुपचाप पहाड़ से कूद गई। नहीं वासु सेठ, गायत्री ने फाइट बैक की थी, लेकिन विक्रम ने फिर से उसे पकड़ा और पहाड़ से धक्का दे दिया। ये बता, तूने ये सब अपनी आंखों से देखा या कैमरे के व्यू फाइंडर से देखा है? वो तो मैंने अपने कैमरे के व्यू फाइंडर से देखा। नशे की हालत में तूने कैमरे के व्यू फाइंडर से ये सब कुछ देखा? वासु सेठ, मैंने डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा। तो फिर तूने फोटोज कैसे खींची होंगी जॉनी? जॉनी ये बता, तूने गायत्री को पहाड़ से गिरते हुए देखा? नहीं, लेकिन वासु सेठ, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं विक्रम ने गायत्री को धक्का दिया। विक्रम और जॉनी दोनों कह रहे हैं कि गायत्री मर गई है, लेकिन गायत्री तो घर में मौजूद है, फोटोज भी नहीं आई। जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है वासु। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि आप ठीक से सो रहे हैं या नहीं।
क्या हुआ? घंटी की आवाज। अरे बाबा, बहू पूजा कर रही है। जब से बहू देवी माँ के दर्शन करके लौटी है, घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लगता है। हमारी बहू है ही ऐसी, जहां भी जाती है अपनी मुस्कुराहट से माहौल ही बदल देती है। आओ तुम। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। तो फिर आपने मुझे पैर छूने से रोका क्यों? तुम हमारी बहू जरूर हो, लेकिन हो तो बेटी जैसी। मैं बेटियों से पाँव नहीं छुआता। आपको क्या हो गया था? मैं कैसे बताऊं रेवती? कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मेरे पाँव छू रही है। मुझे यकीन हो गया कि वो गायत्री नहीं है, गायत्री का भूत है। सुबह सुबह शराब पी के आया? मैं शराब नहीं पी चुका हूं जीजू। तूने देखा नहीं गायत्री ने कैसे माँ और बाबूजी को अपने बस में कर लिया? माँ और बाबूजी गायत्री की तारीफ करते करते थकते ही नहीं है। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो माँ और बाबूजी बहुत समय से कर रहे हैं, फेवरेट पास टाइम है उनका। चाय पिएगा तू? नहीं, और एक और बात है, बाबूजी ने गायत्री को अपने पैर छूने से मना कर दिया। विक्रम, बाबूजी के पैर, उनकी बहू, उनकी मर्जी। जीजू, बाबूजी ने पहले कभी मना नहीं किया ना। दर्शन पे जाने से पहले गायत्री रोज बाबूजी के पैर छुआ करती थी, तब उन्होंने मना नहीं किया। और एक और बात, पता है बाबूजी ने माँ को क्या कहा? क्या कहा? जब गायत्री उनके पैर छूती है ना, तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनकी माँ यानी कि मेरी दादी उनके पैर छू रही है। अभी तक तो बाबूजी के लिए गायत्री साक्षात देवी थी, अब उनके लिए उनकी माँ भी बन गई। कहीं बाबूजी? जीजू, ये मजाक करने की बात नहीं है। गायत्री भूत बनकर सबके मन पर हावी हो रही है। तुझे पता है कटरा में क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैंने उसे बाहर से, मतलब जब मैंने उसे उसका खून किया ना, उसके बाद भी वो मुझे जगह जगह पर नजर आ रही थी और वो मुझे पूछती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बकवास कर रहा है तू? बस नहीं कर रहा हूं मैं। कल रात को कमरे में इतनी गर्मी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कमरे में आग लगी हुई हो। मुझे तो पसीने आ रहे थे और गायत्री आराम से सो रही थी। कैसे? एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं एक एसी मैकेनिक हूँ, एयरकूल से आया हूँ। आपके यहाँ से फोन आया था सर। मैंने ही बुलाया उसे, आने दीजिए। आप आइए ऊपर। जाइए। ओके सर। विकी, अब समझ में आ रहा है तुझे गर्मी क्यों लग रही थी? नहीं। तेरे रूम का एसी खराब था। सब नाटक है इसका, सब नाटक है, मैं बोल रहा हूँ। विकी, अगर तू ऐसे बिहेव करेगा तो जरूर एक दिन पागल हो जाएगा। यू आर गेटिंग डिल्यूजन। तू गायत्री का मर्डर जरूर करने गया था, लेकिन कर नहीं पाया। दैट्स अ फैक्ट। तू डर गया। मैं डरा नहीं। विकी, देख वासु, मैंने गायत्री का खून किया है। मैंने उसे बाहर से धक्का मारकर उसका खून किया है और मैंने कटरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है। इंस्पेक्टर भट्ट के सामने मैंने रिपोर्ट लिखवाई है। ओके, तूने पुलिस स्टेशन कटरा में कंप्लेंट लिखवाई? हाँ। अगर गायत्री वाकई में मरी है तो अभी तक इंस्पेक्टर भट्ट को उसकी लाश मिल गई। तू कटरा फोन कर, इंस्पेक्टर भट्ट से बात कर।
हेलो, कटरा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर एच के भाटिया। हाँ इंस्पेक्टर भट्ट, मैं विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो, हुजूर जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, मैं विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ मुंबई से, इंस्पेक्टर भट्ट। ओह शर्मा जी, कैसे आप? हुक्म कीजिए। इंस्पेक्टर भट्ट, मैंने आपके यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी, मेरी बीवी गायब हो गई है, उसका क्या किया आपने? हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप शर्मा जी बोल रहे हैं, मिसेस शर्मा के हस्बैंड, मेरा मतलब है गायत्री शर्मा के हस्बैंड। जी, अब बताइए मेरी बीवी की कोई खबर मिली आपको? मतलब मिसेस गायत्री शर्मा अब तक घर नहीं पहुंची? क्या कहा आपने? जी, आप जैसे ही उस दिन पुलिस स्टेशन से निकले, पीछे पीछे मिसेस शर्मा पुलिस स्टेशन पहुंची। कहीं भीड़ में अलग हो गई थी, कह रही थी आप दोनों में कुछ तू-तू मैं हुई थी। तो फिर आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अजी हुजूर, मैंने उसी वक्त आपके सेल फोन पे फोन किया था, पर आप रीचेबल थे नहीं। फोन तो गायत्री के हाथ में था। हेलो हेलो, शर्मा जी, शर्मा जी आप लाइन पे तो हैं?